किसान भाइयों, धान में खरपतवार की बड़ी समस्या होती है। रोपाई के बाद बहुवर्षीय खरपतवार जैसे मोथा है और तमाम तरह की घासें उगाती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए ये किसान भाई देख रहे हो, इन्होंने एक ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपकी फसल में, जैसा कि देख रहे हैं, ये बड़ा खरपतवार है, मोथा बहुत ज़्यादा है। तो इससे नियंत्रण होगा। तो इनसे पूछेंगे ये कौन सी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रूप सिंह जी बताएं, ये कौन सी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अरे नाम नहीं जाना। नोवलेट। ये दवा है नोवलेट। और किस कंपनी की है? वो कार्टिवो बता रहे थे, कार्टिवा की। ये कार्टिवा की दवा है। अब किसान भाई नहीं जान पाते हैं ये कार्टिवा की दवा है। किसान भाई तो बस ये जानते हैं कि ये घास जानी चाहिए। हाँ, खरपतवार में ये निकल जाना चाहिए। और ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह जो कार्टिवो की नोवलेट दवा आती है, ये 50 ml पर टंकी के हिसाब से इसका डोज है। तो किसान भाई जो है, धान की खड़ी फसल में मोथा की समस्या है और तमाम घासें हैं, तो उनके नियंत्रण के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देख रहे हो, इस्तेमाल के बाद इधर बहुत, जैसा कि आप वीडियो में देखा था, मोथा बहुत था और ये अब पोजीशन हो गई है मोथा की। तो इस समय खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई करना बहुत कठिन है और हर फसल में खरपतवारों का उगना स्वाभाविक है। तो ये रासायनिक विधि से आप अपने धान की फसल में जो है मोथा का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं, मोथा एकदम पीला पड़ गया है और इसकी जड़ें जो है सूख गई हैं। आपकी फसल में जैसा कि देख रहे हैं, मोथा जो है ख़त्म हो गया। अब इसके ग्रोथ के लिए क्या करेंगे आप बताएं? अब ये ग्रोथ के लिए ये हमारे पास है, ये है ग्रोथ, ये पड़ेगी। और फिर इसके बाद में ये नाइट्रोकिंग है, ये पड़ेगी। और ये फिर इसके बाद में ये तीनों एक साथ मिलाकर पड़ेंगी। इसके बाद में ग्रोथ इसमें अच्छा होगा और किले भी बनाएगी और फसल भी अच्छी होगी। तो किसान भाई इस तरह अपनी धान की फसल में ग्रो और नाइट्रोकिंग का 40-40 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से, स्प्रेडाल 90 का 10 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से 2-3 बार यदि पानी छिड़काव कर दिया तो आपकी धान की फसल ग्रोथ अच्छी करेगी। और किसान भाई जिनके खेत में खरपतवार नहीं रहा है वैसे, तो आप अपनी खड़ी फसल में ग्रो 1 लीटर अथवा प्रीमियम 1 लीटर व भूम पावर 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप खड़ी फसल पे भुरकाव करके सिंचाई करेंगे तो पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। अब जब आप यूरिया का प्रयोग करते हैं, उस समय 40 किलोग्राम यूरिया के साथ 4 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आप ओट आने पर करें और फिर सिंचाई कर दें। क्योंकि धान है, इसमें नमी हल्की बनी रहनी चाहिए। अब 8वें दिन फिर छिड़काव में ग्रो नाइट्रोकिंग के साथ जिंक, EDTA, अमोनियम फास्फेट 1261 अथवा 05234 पोटेशियम सल्फेट को आप 25 ग्राम टंकी के साथ 2-3 छिड़काव में आप इन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो ये दवाएं सीधे पौधे में इंजेक्ट होंगी और आपकी पौधा अच्छा से ग्रोथ करेगा। हम चूँकि ऑर्गेनिक दवाओं पे बल देते हैं क्योंकि ये फसल में विषैलापन कोई रिड्यूस नहीं छोड़ती हैं। ये आपकी फसल की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है और क्वालिटी बढ़ती है। तो ये खाद दवाएं आपके क्षेत्र में नहीं हैं, तो आप यदि इनको प्रयोग करना चाहते हैं तो आपके यहाँ भी मिल जाएंगी और आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। और जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये बहुत सस्ती होंगी और आपके लिए ये बहुत लाभप्रद होंगी। क्योंकि ये मिशन जो है धरती बचाओ अभियान के तहत चल रहा है, तो इसमें आप शामिल हों और इस मिशन का लाभ उठा के और आप अपनी फसलों में अच्छा उत्पादन लेके और अच्छी ग्रोथ करेंगे
और धान में तो बम्पर पैदावार लेके आप मुनाफा कमा सकते।